ओके गाइस, तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जावा में के सबलेट टॉपिक में, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि सेशन को किस तरीके से मैनेज किया जाएगा, मतलब सेशन मैनेजमेंट क्या होता है और उसको हम किस तरीके से एक्चुअल प्रोग्रामिंग में या एक्चुअल प्रोजेक्ट में हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, उसके बारे में आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। और जैसा कि भी आप देख सकते हैं कि मैंने क्लिप्स यहाँ पे ओपन करके रखा हुआ है और यहाँ पे मैं प्रैक्टिकली पहले चीज़ों को करके बताऊंगा। और एग्जाम्पल को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि जैसे gmail.com अगर आप ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद आप जो भी आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड होता है, वो यूजर नेम एंड पासवर्ड जैसे आप इनपुट देते हैं वो आपके लिए लॉगिन करके दे देता है और आपका इनबॉक्स ओपन हो जाता है। राइट, कुछ इसी तरीके से होता है। लेकिन अब आप जब अंदर आ जाते हो लॉगिन करने के बाद, फिर आप अंदर किसी भी पेज पे आप जा सकते हो। यानी आप ड्राफ्ट में जा सकते हो, आप स्पैम में जा सकते हैं, आप सेटिंग्स में जाके अपना पासवर्ड वगैरह जो भी चेंजेस करना होगा। तो वहाँ पे मल्टीपल पेजेस होते हैं जीमेल में। अब सिर्फ इनबॉक्स ही नहीं है, वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग पेजेस हैं। लेकिन आपको हर एक पेज को विजिट करने के लिए बार बार आपको लॉग इन नहीं करना पड़ता है, बार बार आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड आपको नहीं देना होता है। तो यहाँ पे वो चीज हम समझेंगे कि कैसे ये चीजें होता है कि एक बार आप जब यूजर नेम एंड पासवर्ड आप दे देते हैं तो इंटरनली आप किसी भी पेज पे आप जा सकते हैं। और वहाँ पे आप तब तक जा सकते हैं जब तक कि आप लॉग आउट नहीं करते हैं या डायरेक्टली आपने ब्राउजर को क्लोज नहीं कर दिया। तो वो चीज़ें किस तरीके से होगा, आज के सेशन में काफ़ी डिटेल में प्रैक्टिकली हम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। और ये जो टॉपिक है इसको हम कहेंगे सेशन। सेशन को किस तरीके से मैनेज किया जाएगा, एक सबलेट से दूसरे सबलेट पे, यानी एक पेज से दूसरे पेजेस पे एक बार लॉगिन हो चुके हैं और उसी लॉगिन से हम सभी पेजेस पे हम किस तरीके से हम रह सकते हैं। और वो तब तक रह सकते हैं जब तक कि हम लॉग आउट नहीं करते हैं, यानी सेशन को इनवैलिडेट नहीं करते हैं, तब तक वो चीज़ें आप लॉग इन रहेंगे उस लिमिटेड टाइम ऑफ पीरियड के लिए। और उसी को हम सेशन कहते हैं। कैसे होगा, प्रैक्टिकली हम समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे कि अगर आप लॉग आउट कर देते हैं तो चीज़ें वो आप वापस से आप उस पेज पे नहीं जा सकते हैं और फिर से आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड आपको देना होगा। तो कैसे किया जाएगा इस चीज को? तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो एक डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, जिसका नाम ही मैंने दे दिया सेशन प्रोजेक्ट। सेशन प्रोजेक्ट नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे एक्सएमएल फाइल जनरेट करते हुए फिनिश करेंगे। और हमारे लिए इसने सेशन प्रोजेक्ट हमने हमारे पास रेडी हो चुका है। और इसी सेशन प्रोजेक्ट के अंदर सबसे पहले मैं यहाँ पे एक सिंपल सा वेब ऐप पे राइट क्लिक करते हुए हम लोग एक HTML फाइल क्रिएट कर लेते हैं, जिसका नाम हमने दे दिया index.html। और इस index.html पे हम लोग क्या करेंगे, एक सिंपल सा एक फॉर्म बना लेते हैं। और इस फॉर्म के अंदर में हम लोग मेथड, पोस्ट मेथड रखेंगे और एक्शन जो है फिलहाल हम ब्लैंक रखेंगे। और यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके से एक मैसेज हम देते हैं क्या, कि एंटर योर नेम और इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट। और इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम मैंने जस्ट नेम दे दिया है। और लाइन को ब्रेक करते हुए एक बटन बना देते हैं, सिंपल सा, डिजाइनिंग हम नहीं देख रहे हैं, हम जस्ट कोडिंग को समझेंगे, बैकएंड को समझने की कोशिश करेंगे। इनपुट टाइप हमने दे दिया सबमिट और वैल्यू भी हमने दे दिया लॉगिन और सबमिट, कुछ भी आप दे सकते हो, मैंने जस्ट लॉगिन दे दिया है। ठीक है, जस्ट एक ही फील्ड्स में लेके आपको समझाने की कोशिश में करूंगा यहाँ पे। और ये सिंपल सा हमारे पास index.html हमने क्रिएट कर दिया है। अब बात करते हैं कि चलो ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे सोर्स SRC मेन पे आएंगे, आते हुए हम लोग एक यहाँ पे क्लास क्रिएट कर लेंगे। और पैकेज का कुछ नाम आप दे दीजिए, जो कि मैंने दे दिया है y.a.w। और यहाँ पे हमने दे दिया, कुछ ऐसे लिखता हूँ मैं, फर्स्ट सर्वलेट, कुछ इस तरीके से। इससे बेहतर है मैं ऐसे रखता हूँ, होम पेज सर्वलेट। होम पेज सर्वलेट नाम दे दिया। अगर आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो होम पेज होता है, प्रोडक्ट पेज होता है,
कॉन्टैक्ट पेज होता है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने होम पेज सर्वलेट मैंने दे दिया है, और यहाँ पे हम लोग फिनिश करेंगे। और यहाँ पे हम लोग एक्सटेंड्स एच टी टी पी सर्वलेट कर देंगे, और एच टी टी पी सर्वलेट को इंपोर्ट करेंगे कंट्रोल शिफ्ट ओ से, और ये इंपोर्ट हो चुका है। इंपोर्ट होने के बाद अब आपको एक चीज़ मैं बताऊं कि यहाँ पे हम लोग जो मेथड यूज़ करते हैं, डू गेट और डू पोस्ट हम करते हैं। और यहाँ पे आप अगर पोस्ट आपने मेथड अगर आपने यहाँ पे यूज़ आपने किया है HTML वाले में, तो आपको यहाँ पे जो क्रिएट करना होगा, डू पोस्ट मेथड क्रिएट करना होगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्टकट कीज आपको बता रहा हूँ, जिसके थ्रू आप बहुत ही आसानी से टाइम को सेव कर सकते हैं। इससे पहले वाले सेशन में हमने मैनुअली हर चीज़ को टाइप करके बताया था, ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आए कि कहाँ से क्या हो रहा है। लेकिन अब आप इस पोजीशन पे पहुंच चुके हैं कि अब आप टाइम को सेव करना चाहेंगे और फास्टली प्रोजेक्ट्स को बनाना चाहेंगे। तो उस पर्पस के लिए ये शॉर्टकट कीज आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। और वो क्या है, हमें यहाँ पे डू पोस्ट मेथड क्रिएट करना है। तो डू पोस्ट मेथड हम क्रिएट करना है, लेकिन हमें ऑटोमेटिक आना चाहिए, हमें खुद से टाइप नहीं करना है। तो हम क्या करते हैं कि ऊपर आप सोर्स एक देख पाएंगे, सबसे पहले फाइल है, फिर एडिट है, और फिर यहाँ पे सोर्स आपको देखने को मिलेगा। सोर्स पे आप जैसे क्लिक करते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन आपको यहाँ पे यूज करना है ओवरराइड स्लैश इम्प्लीमेंट मेथड्स। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे, तो इस एच टी टी पी सर्वलेट के अंदर में जितने भी मेथड्स हैं सभी आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको किसकी जरूरत है उसके को टिक कर लीजिए, और आप अपने प्रोजेक्ट में डायरेक्टली उसको आप लेके यूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं यूज कर रहा हूँ डू पोस्ट। डू पोस्ट पे यहाँ पे टिक करते हुए, और यहाँ पे आप ओके कर दीजिए, और आपके लिए ये चीजें बन चुका है। आई होप कि इस चीज को समझ पाए होंगे। मैं फिर से एक बार बताता हूँ। मैंने सिंपली ये बताया कि सोर्स पे जाना है, और यहाँ पे ओवरराइड या इम्प्लीमेंट मेथड्स पे जाइए। क्या मेथड चाहिए आपको, डू पोस्ट चाहिए, इसको टिक कीजिए और ओके कर दीजिए। बस सिंपल है। फिलहाल यहाँ पे कुछ बाय डिफॉल्ट उसने बना के दिया है, जिसको कि मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा। और अब यहाँ पे हम कोडिंग कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कोडिंग करने के लिए हम लोग यूज हम करेंगे सबसे पहले तो, यहाँ यहाँ पे अगर आप देख लें एक बार जरूर आप इसको चेकआउट कर लीजिएगा कि इसका ऑब्जेक्ट का जो नाम है REQ रखा है, और इसका जो नाम उसने रखा है RESP रखा हुआ है। तो हम लोग को सबसे पहले यानी रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट डॉट सेट कंटेंट टाइप आप जरूर रख लें, ताकि ये प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। और यहाँ पे आप इसका क्या सिग्निफिकेंट है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक पार्ट ये हो जाता है। दूसरा दूसरा यहाँ पे जो हम यूज हम करेंगे प्रिंट राइटर, जिसकी हेल्प से हम रिस्पॉन्स को डिस्प्ले करवा करवा सकते हैं। तो प्रिंट राइटर हम यूज करते हुए POW कैपिटल में लिखना है आपको, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाते हुए रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट डॉट गेट राइटर, और प्रिंट राइटर को हम इंपोर्ट कर लेंगे कंट्रोल शिफ्ट O से। इसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं, और हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया n। यूजर जो कुछ भी रिक्वेस्ट करेगा गेट पैरामीटर के हेल्प से, ये कौन सा मेथड यहाँ पे आ गया, इसको निकालिए सबसे पहले। और यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे गेट पैरामीटर, डबल कोड के अंदर उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम, और उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम हमने क्या रखा था एक बार चेकआउट कर ले, नेम। तो वही नेम हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे। इस नेम से जो भी डेटा आएगा, इस पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स से जो भी डेटा आएगा, उसको हम एन में स्टोर हम कर लेंगे। और इसको अगर मैं प्रिंट करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं प्रिंट करना कर देते हैं। तो प्रिंट करने के लिए PW डॉट प्रिंटलन यूज करेंगे, और यहाँ पे हमने सिंपली लिखा कि जस्ट मैसेज दे दिया, यू आर ऑन, कौन सा सर्वलेट है हम लोग, होम पेज सर्वलेट। जस्ट मैंने लिख दिया यू आर ऑन होम पेज, जस्ट इतना हमने लिख दिया, और कॉन्केट करते हुए हमने एन को प्रिंट कर दिया है, ताकि यूजर को समझ में आए कि हाँ वो कौन से पर्टिकुलर पेज पे है, और आपको भी समझ में आएगा कि यस हम कौन से पेज पे अभी हैं। इतना करने के बाद इसको पहले हम सेव कर लेते हैं। अभी तक जिस तरीके से मैं आपको बता रहा था कि जब भी आप सर्वलेट बनाते हैं, और यहाँ पे एक्शन की बात जब भी हम करते थे, तो इसके लिए हमें URL पैटर्न सेट करना होता था, सर्वलेट को मैप करना होता था, जो कि हम लोग किया करते थे
यहाँ पे वेब INF के अंदर में, और यहाँ पे वेब डॉट XML फाइल के अंदर में, ये वेलकम फाइल्स के जस्ट नीचे हम लोग लिखा करते थे सर्वलेट टैग लिखते थे, फिर सर्वलेट मैपिंग करते थे, और वहां से यूआरएल पैटर्न बनाते हुए और उस यूआरएल पैटर्न को कॉपी करके हम लोग यहाँ पे एक्शन में रखा करते थे। आई होप कि आप लोग अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे। लेकिन आज के सेशन में हम ये डिस्कस करेंगे कि कुछ ऐसा शॉर्टकट है क्या, कि वो जो चीजें हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए एक प्रोजेक्ट आप बनाते हैं तो वहाँ पे मल्टीपल पेजेस होंगे, मल्टीपल सर्वलेट्स आप बनाएंगे, 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा, बहुत ही ह्यूज प्रोजेक्ट है, तो बहुत सारे आपको क्लासेस क्रिएट करने पड़ेंगे, और उसके लिए उतनी बार वो सब चीजें आपको करना, काफी टाइम वहां पे लगेगा। तो यहाँ पे इसको भी हम शॉर्ट तरीके से समझेंगे कि इसका अल्टरनेटिव क्या है, कि वो पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड हमें वेब डॉट एक्सएमएल में कुछ लिखना ही ना पड़े। उसके लिए भी यहाँ पे कुछ टेक्निक दिया गया है जिसे हम एनोटेशन कहते हैं, और वो एनोटेशन हम किस तरीके से यूज करेंगे उसको समझिए। सबसे पहले यहाँ पे इस वेब डॉट एक्सएमएल फाइल में हमने कुछ भी नहीं करना है, जो जैसा उसने दिया है इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें क्या करना है कि कैसे फिर यहाँ पे कैसे लिंक होगा, यहाँ पे एक्शन में हमें क्या लिखना होगा। तो आपको करना क्या है कि इस पर्टिकुलर जो हमारे पास सर्वलेट का जो पेज हमने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, इसके जस्ट ऊपर आना है, यानी पब्लिक क्लास जो लिखा हुआ है इसके जस्ट ऊपर आना है। एट द रेट लिखते हुए आपको लिखना है वेब सर्वलेट। वेब सर्वलेट में W कैपिटल में हो, वेब का W कैपिटल होगा, सर्वलेट का S कैपिटल होगा, इस बात पे जरूर ध्यान दीजिएगा। ब्रैकेट में डबल कोट देना है, स्लैश देते हुए मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया होम, और ये आपका यूआरएल पैटर्न बन गया। ऑटोमेटिक इंटरनली जो है ये काम करेगा कि अगर ब्राउजर पे आप होम हिट करते हो तो ये ऑटोमेटिक ये सर्वलेट कॉल होगा, और ये मेथड यहाँ पे जो जो भी मेथड को कॉल करना है वो मेथड यहाँ से कॉल करेगा, और आउटपुट आपको उसके अकॉर्डिंगली आपको मिल जाएगा। तो ये जो होम है ये, लेकिन यहाँ पे आपको ये वेब सर्वलेट के पास आपको एरर दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि इसे हमें इंपोर्ट करना होगा। कंट्रोल शिफ्ट ओ करेंगे और ये वेब सर्वलेट के पास जो एरर आ रहा था वो एरर यहाँ से निकल चुका है, और ये पार्ट आप यहाँ पे इंपोर्ट आप कर चुके हो। जो हमारे पास वेब सर्वलेट है, वेब सर्वलेट वाला जो पार्ट है हमारे पास यहाँ पे, ये एनोटेशन वाला पार्ट आप देख सकते हैं, सर्वलेट डॉट एनोटेशन डॉट वेब सर्वलेट। तो ये इतना सिर्फ लिखने का मतलब है कि आपका वेब डॉट एक्सएमएल में आपको जाके कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो ये सिंपल सा जो हम लोग वहाँ पे 4 4 8 लाइन 9 लाइन लिखा करते थे, ये आपको बस एक लाइन में आपका काम खत्म कर देता है, जो कि बहुत ही बेहतर चीजें हैं यहाँ पे। चलिए, तो ये पार्ट हो गया, और इसी होम को हम, जो ये यूआरएल पैटर्न जो बन चुका है इसी को कॉपी कर लीजिए, कॉपी करके एक्शन में यहाँ पे रखते हैं, बस हो गया। जैसे आप सबमिट करेंगे एक्शन होम ढूंढने का, और होम इंटरनली जो उसको मिल जाएगा यहाँ पे, कि होम जैसे आप लिखोगे तो ये पर्टिकुलर सबलेट कॉल होगा, और यहाँ से आपने बता ही दिए हो कि मेथड हमें पोस्ट है, तो ये पोस्ट मेथड को जाके वो कॉल करेगा, और ये सब चीजें जो है आपके लिए आउटपुट करके दे देगा। लेकिन ये तो सिर्फ एक पेज हमने क्रिएट किया है, लेकिन अब यहाँ पे मैं चाहता हूं कि ये जो पर्टिकुलर डेटा है, जैसे कि आप gmail.com में आप जब लॉग इन करते हैं यूजर नेम एंड पासवर्ड देने के बाद, तो आपका ईमेल आईडी हमेशा थ्रू आउट द पेजेस आपको दिखाते रहता है। आप जब तक कि आप लॉग आउट नहीं करते हैं तब तक वो चीजें आपको दिखाते रहता है। तो उसके लिए हमारे पास एक आता है HTTP सेशन इंटरफेस है वो, और उसका यूज करना है। उसके हेल्प से आप किसी भी पेजेस पे आप रहेंगे, कनेक्ट रहेंगे, और डेटा जो है आपको वहां तक आपको दिखाते जाएगा। कैसे होगा उसको हम समझते हैं यहाँ पे। ये चीजें तो मैंने जस्ट इनपुट लिया है, टेक्स्ट बॉक्स से डेटा लिया, एन में स्टोर किया, एन को डिस्प्ले कर दिया। यहाँ पे आते हैं, मैंने आपको बताया कि HTTP सेशन जो सेशन को मैनेज करने के लिए काम करता है। मतलब हर बार जो है, जैसे जीमेल का एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ कि जैसे gmail.com आपने ओपन किया, और जैसे आपको मान लो कि आप स्पैम में जाना चाहते हो या सेटिंग्स में जाना चाहते हो, तो आपको ये नहीं बोलेगा कि फिर से लॉगिन करो, नहीं बोलेगा, वो डायरेक्टली आपका लॉगिन ही रहता है। तो
अगर आप HTTP सेशन यूज नहीं करते हैं तो वहां पे क्या होगा कि जितनी बार आप रिक्वेस्ट करोगे किसी दूसरे पेज पे जाने के लिए तो बोलेगा हर बार लॉग इन करो, फिर से यूजर नेम एंड पासवर्ड डालो, जो कि सही तरीका नहीं होता है। तो जो नॉर्मल HTTP प्रोटोकॉल जो है हमारे पास में, वो स्टेटलेस होता है। हर बार जो भी आप इनपुट आप देते हो, रिक्वेस्ट आप करते हो, सर्वर उसको एज अ न्यू यूजर समझता है। मतलब अगर मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल से पहले आपको समझाऊंगा, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल में चीजों को बताऊंगा तो और बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एक यूजर है और ये एक सर्वर है। ये है सर्वर और ये है यूजर। यूजर ने कुछ रिक्वेस्ट किया, यहाँ पे एक रिक्वेस्ट किया। सबसे पहले रिक्वेस्ट सेंड किया उसने gmail.com सर्वर। और सर्वर के अंदर में क्या है, बहुत सारे सर्वलेट होंगे, तो मैं S1 लिख देता हूँ, समझ में आ जाएगा कि सर्वलेट 1 है। इसके अंदर में बहुत सारे सर्वलेट हो सकते हैं। अब जितने भी पेजेस बना रहे हो सबके लिए अलग अलग सर्वलेट होंगे। तो जैसे यूजर ने कुछ यहाँ पे जब रिक्वेस्ट सेंड किया सर्वर के पास, तो सर्वलेट क्या करेगा, प्रोसेस करेगा उस। और प्रोसेस करने के बाद जो भी मेथड है, डू पोस्ट मेथड है कि क्या है उसके अंदर में क्या सब चीजें कोडिंग किया है, उस सबको एग्जीक्यूट करेगा। और एग्जीक्यूट करने के बाद वापस यूजर को वो क्या शेयर सेंड कर देगा, रिस्पॉन्ड सेंड से जो है वो सेंड कर देगा, यूजर को वापस कर देगा। लेकिन जब दोबारा यही यूजर दोबारा से अगर फिर से कुछ रिक्वेस्ट अगर कर रहा है सेम सर्वर पे, और ये लेकिन ये सेकंड टाइम रिक्वेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो सर्वर है ये भूल जाता है कि ये पहले आ चुका है हमारे पास, वो भूल चुका है। और ये फिर से वापस उसको वही चीजें जो कहा गया है कि जब भी कोई न्यू यूजर आए तो उसको वही इंफॉर्मेशन दो, और वही चीजें प्रोसेस चलता चला जाता है। यानी जितनी बार न्यू कोई जो एक सेम यूजर है जितनी बार रिक्वेस्ट यहाँ पे सेंड करेगा, सेम रिस्पॉन्स उसको मिलता जाएगा, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। जैसे कि आपने जीमेल ओपन करते हुए, फर्स्ट टाइम जब ओपन करते हैं आप, तो यूजर नेम एंड पासवर्ड मांगा, आपने यूजर नेम एंड पासवर्ड आपने दे के जैसे अंदर गए, और वापस से फिर से आएगा जीमेल कि यूजर नेम एंड पासवर्ड फिर से आप डालो, और ये प्रोसेस लूप में चला जाए तो आप परेशान हो जाओगे और जीमेल का यूज आप फिर से कभी नहीं करोगे। राइट ना। तो ये जो होता है, ये HTTP का जो है ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है कि HTTP जो प्रोटोकॉल है, तो इस प्रोटोकॉल का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि ये कंप्लीटली स्टेटलेस होता है। यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो होता है स्टेटलेस होता है, जिसमें यूजर ने अगर रिक्वेस्ट किया है तो जितना रिक्वेस्ट कर रहा है फॉर ईच एंड एवरी रिक्वेस्ट वो सेपरेट रिस्पॉन्स बनाएगा। लेकिन वहां पे वो ये भूल जाता है कि अगर सेम रिक्वेस्ट यहाँ पे आ रहा है तो मुझे फिर से वही चीजें नहीं दिखाना, उसके आगे का प्रोसेस करना है। जैसे कि एग्जांपल मैं एक अलग एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊं तो और बेहतर तरीके से समझेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप एज ए स्टूडेंट आप किसी कॉलेज में जाते हैं या किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं कि मुझे कुछ चीज़ें सीखना है। जैसे कॉलेज के एग्जांपल लेता हूँ कि मान लीजिए कि आपने ट्वेल्थ कंप्लीट कर लिया है और किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर आप जा रहे हैं, अगर फर्स्ट टाइम अगर आप वहाँ पे जाते हैं, तो सभी कॉलेज का अपना जो इंक्वायरी जहाँ पे रहता है, एडमिन बैठे हुए रहते हैं, जहाँ पे कुछ आप इंक्वायरी जो रिसेप्शन होता है वहाँ पे अगर आप पहुँचते हैं, पहुंचने के बाद क्या होता है कि वो आपको एक इंक्वायरी फॉर्म देते हैं। ऐसा ही कुछ होता है ना, इंक्वायरी फॉर्म आपको दिया जाता है, आप पूरे इंक्वायरी फॉर्म को फिल करते हो, और उसके बाद फिर जो है जो भी प्रोसेस है वो चीजें आपको बता दिया जाता है। तो फर्स्ट डे आप गए, वहां पे आपको सारा चीज बता दिया गया कि आप ऐसा ऐसा है, इतना फीस है, इतना इतने तारीख से जो है ये बैच स्टार्ट हो रहा है, कुछ इस तरीके से इंफॉर्मेशन वगैरह दे दिया गया आपको। आपने उस दिन वहां पे इनरोलमेंट नहीं किया, उस कॉलेज में एडमिशन नहीं किया, आप बोले ठीक है मैं नेक्स्ट डे आता हूं। अब जब दोबारा आप नेक्स्ट डे उसी कॉलेज में आप जा रहे हो, तो अगर फिर से वही प्रोसेस हो जाए कि आपको दे दे आपको इंक्वायरी फॉर्म दे दिया गया,
और आप फिर से फॉर्म फिलअप कर रहे हो, फिर से वही सब चीजें आपको बताया जा रहा है जो ऑलरेडी बताया जा चुका है, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगा। यानी कॉलेज जो है, कॉलेज मतलब क्या, सर्वर, यूजर मतलब आप यहाँ पे गए और वही प्रोसेस रिपीट हो रहा है। लेकिन आप सेकंड टाइम आप गए थे, जस्ट आपको जाना था और इनरोलमेंट फॉर्म लेना था और फिल करना था और फी पे करना था, ये प्रोसेस आपको करना था, जो कि वहां पे ये चीजें नहीं हो रहा था। तो ये जो चीजें यहाँ पे है, इसी को कहते हैं स्टेटलेस। यानी कॉलेज जो है, आप कल आए थे, आपका जो भी इंफॉर्मेशन उसके पास दिया था वो भूल चुका है, उसके पास स्टोर करने का कोई वहां पे फैसिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। और इसी को कहते हैं स्टेटलेस मैनेजमेंट, राइट। तो इस चीज को कैसे सही किया जाएगा, उसके लिए हमारे पास आता है क्या, कंसेप्ट आता है कि इसको मैनेज किया जाए, जिसको हम कहते हैं एचटीटीपी सेशन। और इस एचटीटीपी सेशन के हेल्प से ये मैनेज किया जाएगा कि अगर कोई यूजर फर्स्ट टाइम अगर आया, तो उसका इंफॉर्मेशन एचटीटीपी सेशन के हेल्प से उसको याद रख लेगा कि हाँ, ये बंदा जो है कल आ चुका था, इस यूजर नेम एंड पासवर्ड से उसने लॉग इन किया था, कुछ इस तरीके से। तो ये होता है सेशन को मैनेज करना। आई होप कि इस चीज को समझ पाए होंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट आप यहाँ पे भेजते हो, एचटीटीपी सेशन अगर आप यूज करते हो, तो उसे याद रहेगा कि हाँ आप आ चुके हो, और फिर आपको जो भी चीजें होगा, आगे का जो प्रोसेस होगा वो आपको, वो उसके अकॉर्डिंग, आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली जो है रिस्पॉन्स आपको वो सेंड करता रहेगा। लेकिन अगर एचटीटीपी सेशन नहीं है, तो हर बार आपको एज ए न्यू यूजर समझेगा कि ये तो न्यू यूजर है, और वो जो फॉर्म है वो लूप में चलता चला जाएगा, जो कि काफी इनकन्वीनियंट होगा। आई होप कि इस चीज को समझ पाए होंगे। तो अब मैं वापस से आते हैं कोडिंग पे, और कोडिंग में हम चीजों को समझते हैं कि कैसे इस चीज को सही किया जाएगा, और मैंने क्यों यहाँ पे लिखा एचटीटीपी सेशन। तो अब यहाँ पे एचटीटीपी सेशन की हेल्प से हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो भी डेटा हमारे पास में है, इसी को जितने भी पेजेस पे वो जाता है, हम उसे याद रखने के लिए इसका यूज हम करेंगे कि नेक्स्ट पेज पे, अगर होम पेज पे आप गए हो, अभी आप प्रोडक्ट पेज पे जा रहे हो, तो इंटरनली जो है सर्वर को पता होगा कि हाँ आप ही हो। अगर दूसरा यूजर है तो वो वापस से लॉगिन पेज दिखा देगा, और अगर आप हो तो आप जिस पेज में जाना चाहते हो उस पेज पे आपका इंफॉर्मेशन वो देता चला जाएगा, फॉरवर्ड करता चला जाएगा। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे एचटीटीपी सेशन। इसका कुछ भी एक ऑब्जेक्ट आप बना सकते हैं, और यहाँ पे इसका काम है रिक्वेस्ट को मैनेज करना। तो रिक्वेस्ट डॉट आता है गेट सेशन, और यहाँ पे आपको बहुत सारे मेथड्स हैं, यहाँ पे ध्यान देना है कि आपको लेना क्या है। ये गेट सेशन, कर्सर पे फोकस कीजिएगा प्लीज, गेट सेशन एचटीटीपी सेशन, डबल क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से। और ये एचटीटीपी सेशन के पास आपको यहाँ पे एरर दिखाएगा, इसको आप इंपोर्ट कर लें कंट्रोल शिफ्ट ओ करते हुए। और इंपोर्ट ये चीजें जैसे आपने बना लिया, यानी एचटीटीपी सेशन आपने यहाँ पे एक्टिवेट किया है, तो अब इसके ऑब्जेक्ट से आप क्या करेंगे। आ, अगर लास्ट सेशन में आपने देखा होगा कि सेट एट्रीब्यूट एंड गेट एट्रीब्यूट किया था मैंने, जो कि डायरेक्टली मैंने इसका जो एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट था उसके हेल्प से किया था, लेकिन अभी आपको एचटीटीपी सेशन से हमें करना है। तो इसका ऑब्जेक्ट यूज करते हुए डॉट ऑपरेटर से यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सेट एट्रीब्यूट। यहाँ पे भी हमें की और वैल्यू पास करना होगा। तो की हमने कुछ सेव कर दिया, मान लो सेव्ड नेम नाम दे दिया। और यहाँ पे डेटा कहाँ से लेगा, उसमें वो एन से डेटा लेगा, यानी यूजर ने टेक्स्ट बॉक्स में जो भी इनपुट दिया है वो एन में है, और एन का जो डेटा है वो सेव्ड नेम में आ चुका है। और इसी को हम लोग, अगर हमें यहाँ पे क्या करना है कि इतना हमने यहाँ पे स्टोर कर लिया, यानी एन के जो डेटा है मैंने सेव नेम में सेव कर लिया। सेव ने क्या है, ये की है, और ये इसका वैल्यू है। एन के पास जो भी डेटा होगा वो उसका वैल्यू होगा, और यहाँ पे नाम कुछ भी आप दे सकते हैं, ये कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है। ठीक है। अब यहाँ पे ये सेव कर लिया, यानी एचटीटीपी के पास मैंने दे दिया कि हाँ ये यूजर जो है ये पर्टिकुलर रिक्वेस्ट किया है, और अब ये किसी दूसरे पेज पे जाना चाहता है। अब देखिए मैंने क्या दिया, पी डब्ल्यू डॉट प्रिंट एल एन, और यहाँ पे डबल कोट के अंदर मैंने एच टी एम एल का जो एंकर टेक्स्ट होता है उसका मैं यूज कर रहा हूँ, ए एच रेफ इक्वल्स टू। यहाँ पे ध्यान रखना है कि सिंगल कोट आपको देना है, और मैं चाहता हूँ कि उसी
एप्लीकेशन में मुझे दूसरे पेज पे जाना है। मान लो कि मुझे जाना है प्रोडक्ट वाले पेज पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक लिख देता हूँ प्रोडक्ट, और ये हम बनाएंगे, और ये यूआरएल पैटर्न है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, प्रोडक्ट लिखा। और इसके बाद इसको आप क्लोज कीजिए, एंकर टैग को क्लोज कर दीजिए। और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, गो टू प्रोडक्ट पेज। प्रोडक्ट पेज कुछ इस तरीके से हमने एक मैसेज यूजर को हम दे देंगे। तो यहाँ पे लिंक आ जाएगा कुछ इस तरीके से। और प्रिंटर के अंदर में आप डबल कोड के अंदर में आप एचटीएमएल का सारा चीज आप यहाँ पे टैग्स वगैरह यूज आप कर सकते हैं। और कुछ इतना हमने करने के बाद ये हमारा जो फर्स्ट सर्वलेट मतलब सर्वलेट हमने जो क्रिएट किया, होम पेज सर्वलेट, उस पे हमने ये सारा काम हमने कर दिया है। और इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है कि हमें दूसरा भी बनाना होगा। तो वो उसको पहले हम क्रिएट करते हैं। तो सेम उसी पैकेज पे राइट क्लिक करते हुए हमने यहाँ पे सेम एक और क्लास ले लिया, और इसका नाम हम देते हैं क्या, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट सर्वलेट। प्रोडक्ट सर्वलेट नाम दे दिया है, और इसको हम फिनिश करेंगे। और यहाँ पे हम लोग एक्सटेंस HTTP सर्वलेट, इसको आप इंपोर्ट कर लें। और सेम उसी तरीके से सोर्स पे जाते हुए यहाँ पे ओवरराइड मेथड को ले लीजिए। और एक बात पे ध्यान दीजिए कि, और ये एक समझने वाली बात ये है कि जैसे index.html में हमने पोस्ट अगर यूज किया था, तो यहाँ पे डू पोस्ट हमने यूज किया। लेकिन यहाँ से मुझे इस पर्टिकुलर सर्वलेट से, यानी होम पेज सर्वलेट से, मुझे प्रोडक्ट सर्वलेट पे अगर जाना हो, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जाने के बाद कौन सी मेथड को कॉल किया जाएगा, तो यहाँ पे हमेशा डू गेट मेथड हम करेंगे। तो हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आके एक सेकेंड, यहाँ पे आने के बाद हम लोग कुछ इस तरीके से सोर्स पे जाते हुए यहाँ पे ओवरराइड हम करेंगे, किसको, डू गेट मेथड रखेंगे। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इसको मैं यहाँ पे फिलहाल यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। और अब इसके अंदर, यानी हमारे पास जो प्रोडक्ट वाला जो पेज है, यहाँ पे आते हुए हमें क्या करना है कि यही नेम जो मैंने यहाँ पे जो रखा है, मुझे ये दिखाना है कि सेम यूजर है, एक बार जो अंदर आ चुका है वही किसी दूसरे पेज पे जाना चाह रहा है, और उसी का इंफॉर्मेशन दूसरे पेज पे भी जाना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सेम फिर से उसी तरीके से आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो उसका मैं ये क्रिएट कर लूं, resp.setContent.set सेट कंटेंट टाइप, और डबल कोट के अंदर में आप टेक्स्ट HTML कर दें। और फिर HTTP सेशन वाला जो आपने यहाँ पे किया था, सेम उसी को मैंने कॉपी कर लिया, थोड़ा सा टाइम को सेव करते हुए यहाँ पे मैंने रख दिया है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि मैंने क्या यूज किया था, सेट एट्रीब्यूट। अब यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, इसी का ऑब्जेक्ट यूज करते हुए डॉट गेट एट्रीब्यूट हम यूज करेंगे। और डबल कोट में यहाँ पे हमने कौन सा नाम यूज किया था, जो की था हमारे पास में, वो था सेव्ड नेम, और वही सेव्ड नेम को हम लोग यहाँ पे रख देंगे। और कुछ इस तरीके से। और हमें प्रिंट राइटर की भी ज़रूरत है, क्योंकि मुझे मैसेज भी दिखाना है, तो प्रिंट राइटर भी हमें यूज़ करना होगा। और रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, प्रिंट राइटर को इंपोर्ट कर लें। और इसके बाद फिर इसी पे हम लोग प्रिंट कर देंगे, यू डॉट प्रिंट एलन। और यहाँ पे मैंने दे दिया कि यू आर यू आर इन, कौन से पेज पे हम लोग आ चुके हैं रहेंगे, प्रोडक्ट वाले पे। तो यहाँ पे जस्ट मैसेज देता हूँ कि यू आर इन प्रोडक्ट पेज। ठीक है। और यहाँ पे नाम भी हम दे देंगे, और ताकि वो डेटा हमें यहाँ पे भी पता चले। सेव्ड नेम में जो डेटा है, इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए, जब ये चीजें जो यहाँ पे हुआ है, तो ये जो गेट एट्रीब्यूट मेथड होता है, इसका जो रिटर्न टाइप होता है, ये ऑब्जेक्ट में हर चीज को रिटर्न करता है। लेकिन मुझे ये करना है कि यहाँ से जो भी डेटा मुझे सेट हमने किया था सेव्ड नेम में, उसके अंदर में कौन सा डेटा है, यानी वैल्यू क्या है, वो मुझे चाहिए। तो एन की वैल्यू तो इसमें आ चुका है, लेकिन यहाँ पे जो गेट एट्रीब्यूट है, ये ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है, लेकिन मुझे यहाँ से जो वैल्यू हमें चाहिए वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में वैल्यू चाहिए। तो हमने यहाँ पे
स्ट्रिंग मान लो एक एन वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया और मैंने बोला कि यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो उसको एन में हमें दे दो, लेकिन गेट एट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट में डेटा को रिटर्न करता है लेकिन मुझे चाहिए स्ट्रिंग फॉर्मेट में, तो यहाँ पे इसलिए एरर दिखा रहा है। तो आप जैसे कर्सर को यहाँ पे आप रखोगे तो बोलेगा ऐड कास्ट टू स्ट्रिंग, और यहाँ पे कुछ वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हुए एन में स्टोर कर देगा और उस एन को आप यहाँ पे प्रिंट आप कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, राइट। तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से दे दिया, या आप ऐसे भी मैसेज दे सकते हो कि एन को पहले लिख दो कुछ इस तरीके से, एन फिर कॉन्केट करते हुए यू आर ऑन प्रोडक्ट प्रोडक्ट पेज, कुछ इस तरीके से हमने एक मैसेज दे दिया। अब ये जो पर्टिकुलर जो सर्वलेट हमने क्रिएट किया है इसके लिए भी यूआरएल पैटर्न बनाना होगा, और इसके लिए हमें वापस से वेब डॉट एक्सएमएल में जाने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको शॉर्टकट कीज बताया, @वेब सर्वलेट लिखना है और ब्रैकेट में डबल कोट में स्लैश देते हुए आप इसका यूआरएल पैटर्न आप यहाँ पे बना लें, और वेब सर्वलेट को आप इंपोर्ट कर लें, और ये जो प्रोडक्ट है ये हमारा यूआरएल पैटर्न हो गया इस पर्टिकुलर सर्वलेट के लिए। तो इसी को कॉपी करते हुए कहाँ पे रखेंगे, इस होम वाले पेज पे, जब यहाँ पे आप हाइपर रेफरेंस जहाँ पे सेट कर रहे हो ये वाला जो पार्ट होगा ये यूआरएल पैटर्न होगा। तो जैसे आप यहाँ पे लिंक बनेगा और उस लिंक पे जैसे आप यहाँ पे गो टू प्रोडक्ट पेज जो होगा एक एंकर टैग बन जाएगा, एंकर टेक्स्ट बन जाएगा, और जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो सर्च करेगा प्रोडक्ट को। प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट जो है मैंने एक यूआरएल पैटर्न बनाया है यहाँ पे, और जैसे यहाँ पे जाएगा इसके अंदर की जो भी चीजें आपने किया है वो सब कुछ यहाँ पे प्रिंट करके आपको दिखा देगा। अब इसको हम एक बार रन करके देखते हैं कि यहाँ पे एक बार अगर आप एक पेज में अगर अंदर आ जाते हो तो अंदर से आप दूसरे पेज आप जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, यानी एचटीटीपी सेशन उस चीज को याद रख रहा है या नहीं रख रहा है। किसे याद रखने की बात मैं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे नेम को, यहाँ पे जो भी डेटा हमारे पास जो आया है टेक्स्ट बॉक्स से नेम में, उस डेटा को हम दूसरे सर्वलेट तक, दूसरे पेज तक वो याद रख पा रहा है या नहीं रख पा रहा है। तो इसको हम रन करके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सेशन प्रोजेक्ट को यहाँ पे रन ऑन सर्वर करते हैं, और यहाँ पे इसको सेलेक्ट करते हुए यहाँ पे नेक्स्ट करके फिनिश हम करते हैं और इसको ओके करते हैं। तो ये जैसे सर्वलेट हमारा स्टार्ट होगा उसके बाद डायरेक्टली ये ब्राउजर पे आएगा, और सब कुछ अगर ठीक है तो HTML का जो इंडेक्स वाला है वो पेज अभी आप यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और इस पर्टिकुलर पेज पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आप जो भी डेटा आप देना चाहें, मैंने यहाँ पे लिखा कुमार, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ब्राउजर पे भी जस्ट प्रोजेक्ट का जो नाम है वो आपको दिखा रहा है। जब मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूँ अभी आपको दिखा रहा है यू आर ऑन होम पेज। यहाँ पे ऊपर जो ब्राउजर पे क्या आ गया, यूआरएल होम आ चुका है और नेम यहाँ पे दिखा रहा है। अब इसके बाद मैंने बताया कि गो टू प्रोडक्ट पेज। अब सेम जो डेटा है वो हमारे होम जो प्रोडक्ट पेज है उस पर भी आना चाहिए। जैसे मैंने क्लिक किया वही नाम दिखा रहा है, कुमार, यू आर ऑन प्रोडक्ट पेज। तो आप जब जीमेल में लॉगिन कर लेते हैं तो आप अंदर किसी भी पेज पे जाते हैं, ऊपर का जो चीजें हैं कॉन्स्टेंटली आपको दिखाते जाता है, और ये कैसे डिस्ट्रॉय होगा उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि मान लीजिए किसी को, अगर मुझे एक और पेज अगर आपके वेबसाइट में है तो कैसे हम काम करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने सेम उसी सेम पैकेज पे राइट क्लिक करते हुए मैंने एक और यहाँ पे क्लास क्रिएट कर दिया और इसका नाम दे दिया मैंने कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्टस पेज, कॉन्टैक्टस सर्वलेट नाम दे दिया, कॉन्टैक्टस सर्वलेट, और यहाँ पे आप फिनिश कर दीजिए। और यहाँ पे आपको एक्सटेंस HTTP सर्वलेट करना है, और यहाँ पे HTTP सर्वलेट को इंपोर्ट कर लीजिए, और यहाँ पे सोर्स में जाते हुए यहाँ पे ओवरराइड करते हुए यहाँ पे भी हम डू गेट मेथड यूज हम करेंगे, और यहाँ पे ओके कर देंगे। ये सब चीज़ों को फिलहाल मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ, और फिर वही डेटा मुझे यहाँ पे भी चाहिए तो मैं यहाँ पे टाइम को सेव करते हुए थोड़ा सा हम यही सब चीज़ें जो है यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं, यानी इसी को कॉपी कर लिया। और प्रिंट राइटर की भी जरूरत होगी तो मैं प्रिंट राइटर को भी यहाँ पे रख लेता हूँ, और यहाँ पे मैंने इस सब चीज़ों को रख दिया है, ठीक है। तो यहाँ भी आप देखेंगे कि वही चीज़ें मैंने यहाँ पे किया है कि जो डेटा हमारे पास यहाँ पे जो चीज़ें था
सेव नेम वाला जो डेटा एन में हमारे पास में था और उसी को हम यहाँ पे यूज हम करेंगे। तो हमने तो यहाँ पे एन को प्रिंट कर दिया है। अब इसके बाद इस प्रोडक्ट सर्वलेट से मुझे कनेक्ट करना है कॉन्टेक्टस को। तो जिस तरीके से मैंने यहाँ पे ये जो चीजें किया था इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। और कॉपी करते हुए मैं प्रोडक्ट वाले पे आता हूँ और यहाँ पे ये मैसेज तो दिखा रहा है। और यहाँ पे थोड़ा सा लाइन को ब्रेक कर देता हूँ ताकि ये नीचे आ जाए। और और यहाँ पे मैंने रख दिया फिर से। क्या रख दिया यहाँ पे? ऑब्जेक्ट का नाम मैंने क्या रखा है? पीओ रखा है। तो यहाँ पे पीओ कर देंगे। और यहाँ पे मुझे जाना है किस पे? कॉन्टेक्टस पे। तो मैं जस्ट यहाँ पे जो यूआरएल पैटर्न होगा ये कॉन्टेक्ट हम सेट करेंगे और गो टू, मैं लिख देता हूँ क्या? कॉन्टेक्ट अस पेज। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और ये जो कॉन्टेक्ट है ये यूआरएल पैटर्न हम सेट कर देंगे। यूआरएल पैटर्न हम किस तरीके से सेट करेंगे? यहाँ पे सबसे ऊपर, यानी क्लास के जस्ट ऊपर @ वेब सर्वलेट, और यहाँ पे स्लैश देते हुए वही सेम चीज रखेंगे। वेब सर्वलेट को हम लोग इंपोर्ट कर देंगे। क्लियर होगा? तो अब क्या होगा कि प्रोडक्ट वाले पेज पे जैसे आप आते हैं तो आपका नाम दिखा देगा और आपको बता देगा कि आप प्रोडक्ट पेज पे हो। लेकिन उसके नीचे फिर एक और ऑप्शन है कि आप कॉन्टेक्ट पे भी जा सकते हो। आप ऑप्शन दे रहे हो। जैसे आप जीमेल में जाते हो, आप इनबॉक्स में हो, आप स्पैम में हो, आप सेटिंग्स में हो, बहुत सारे वहाँ पे ऑप्शंस आपको दिखाता है। उसी तरीके से मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं और यहाँ पे जो है अब प्रिंट भी कर देते हैं हम लोग। PO.println, और यहाँ पे मैसेज दे दिया। वेरिएबल का नाम n है। कांटेक्ट कर ये करते हुए कि यू आर ऑन कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट अस पेज। कुछ इस तरीके से यहाँ पे मैसेज दे ताकि हमें समझ में आए कि यस, हम एक पेज से दूसरे पेज पे जा रहे हैं। और डेटा जो है हमारे पास, ये डेटा हमने यहाँ से बिल्कुल भी नहीं लिया। ये डेटा फर्स्ट टाइम मैंने हमारे होम पेज से, यहाँ टेक्स्ट बॉक्स से यहाँ पे लिया था। लेकिन इसी को मैंने HTTP सेशन के ऑब्जेक्ट में सेट करते हुए यहाँ पे एक जगह सेट कर लिया। उसी को मैंने यहाँ पे भी हमने गेट कर लिया और उसको एन में स्टोर कर दिया। और एन का यूज हम लोग यहाँ पे करते हुए और फिर उसको मैंने नेक्स्ट पेज से कनेक्ट कर दिया। नेक्स्ट पेज पे कनेक्ट करने पे भी मैंने फिर सेशन ऑब्जेक्ट यूज करते हुए उसके डेटा को गेट कर लिया है। और फिर हमने यहाँ पे इस तरीके से मैसेज भी हमने दे दिया है। तो यहाँ पे भी मैंने यूआरएल पैटर्न सेट कर दिया है। मतलब मुझे web.xml में जाके कुछ करने की जरूरत है नहीं। इसको हम सेव करेंगे और सेव करने के बाद हम फिर से इसको हम रन करके देखें कि काम कर रहा है। मैं इसी पेज पे हूँ और इसी को रिफ्रेश करते हुए हमने कुछ भी डेटा हमने दे दिया है। और यहाँ पे निशांत हमने लिख दिया है, लॉगिन किया। अभी आप देख सकते हैं यू आर ऑन होम पेज निशांत, राइट। और अब यहाँ पे देखेंगे आप होम पे हो गया। गो टू प्रोडक्ट पेज, जैसे मैंने क्लिक किया अब यहाँ पे देखो आप प्रोडक्ट वाला जो यूआर पैटर्न है वो यहाँ पे आ चुका है। निशांत, यू आर ऑन प्रोडक्ट पेज। अब जैसे गो टू कॉन्टेक्ट अस पेज, इसमें जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको एरर दिखाएगा। और वो एरर क्या है अभी आप देखो, रिक्वेस्टेड रिसोर्स सेशन प्रोजेक्ट कॉन्टैक्ट इज नॉट अवेलेबल। तो इतना आप चेंजेस आप करने के बाद एक बार आप इसको फिर से आप सर्वर पे आप जरूर आप लेके आए और इसको रन करें। तो अभी आपको यहाँ पे सबसे पहले करना क्या है कि आपने जो कॉन्टेक्ट सर्वलेट हमने यहाँ पे क्रिएट किया है तो हमें फिर से एक बार सर्वर को स्टार्ट करना चाहिए। और ताकि ये प्रॉपर तरीके से आपने जो कुछ भी यहाँ पे चेंजेस किया है वो सर्वर पे अपडेट ले ले। और यहाँ पे रन एज रन ऑन सर्वर हम करेंगे और यहाँ पे हम फिनिश करके देखते हैं। तो जब भी आप न्यू सर्वलेट यानी न्यू क्लासेस को जब भी ऐड करें तो आप फिर से एक बार प्रोग्राम को रन करें ताकि आपका जो भी चीज़ें आपने किया है वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे काम करे। मैंने यहाँ पे कुमार दे दिया। और यहाँ पे आप ब्राउजर पे आप जरूर आप चेकआउट कीजिएगा। जैसे लॉगिन किया हम होम पेज पे आ चुके हैं और यहाँ पे मैसेज भी दिखा रहा है यू आर ऑन होम पेज। लेकिन डेटा हमारा इंपॉर्टेंट है कि ये जो है हमारे यहाँ पे दिखा रहा है। और जैसे गो टू प्रोडक्ट पे हमने किया तो कुमार यू आर ऑन प्रोडक्ट पेज, और यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट जो दिखा रहा है यूआरएल पैटर्न वो भी दिखा रहा है। और यहाँ पे आप गो टू कॉन्टेक्ट अस पेज, जैसे इस पे मैंने क्लिक किया आप देख सकते हो कुमार यू आर ऑन कॉन्टेक्ट अस पेज आपको दिखा रहा है। और इस तरीके से एन नंबर ऑफ आप पेजेस आपके वेबसाइट में होते हैं और आप चाहते हो कि एक यूजर ने एक पर्टिकुलर सेशन के अंदर आ चुका है और उसको आप बार बार आप चीज़ों को आप करवा सकते हो। एक पेज से दूसरे पेजेस पे वो जा सकता है और अलग अलग रिक्वेस्ट आएगा। यानी अगर आप होम पे क्लिक करेगा तो होम पेज आएगा, कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक किया तो कॉन्टेक्ट अस पेज आएगा।
प्रोडक्ट पे क्लिक किया तो प्रोडक्ट पेज आना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर आप अगर लेकिन अगर यही अगर स्टेटलेस होता, यानी अगर हमने एचटीटीपी सेशन का कंसेप्ट अगर मैंने यूज यहाँ पे नहीं किया होता तो क्या होता, हर बार उस सेम पेज को हमें दिखाते रहता, इंडेक्स वाले पेज को ही वो हमेशा दिखाते रहता। तो ये प्रॉब्लम होता है। लेकिन इसका एडवांटेज क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप जीमेल में लॉगिन कर लिया, लॉगिन करने के बाद अगर इसी चीज को अगर मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये जो ब्राउजर पे यहाँ पे जो है इसको कॉपी करते हुए मैंने क्या किया कि इसी में सेम ब्राउजर पे यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, एक न्यू टैब ओपन करते हुए किया, आप देख सकते हैं फिर से वो चीज आपको दिखा रहा है। यानी अगर आप एक ब्राउजर में gmail.com आप अपना ओपन कर लेते हो, तो इसी में आप टैब ओपन करते हुए आप ओपन करते जाओगे, ये आपका लॉग आउट यहाँ पे नहीं होगा। लेकिन सेम चीज को अगर मान लीजिए इसको मैंने कॉपी कर लिया और अगर मैं किसी दूसरे ब्राउजर पे ओपन करता हूँ, तो ये क्या ओपन होगा? आपका डेटा, आपका जो नाम यहाँ पे है वो आएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं हो। जैसे आप दूसरा ब्राउजर आप चेंज करते हैं तो आपको फिर से वापस से वो फर्स्ट पेज यानी लॉगिन वाला पेज बोलेगा कि लॉगिन वाला पेज आ जाएगा और वहां पे बोलेगा फिर से लॉगिन करने के लिए। तो इसलिए मैं यहाँ पे दूसरा ब्राउजर भी यूज करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं दूसरा एक ब्राउजर आपको यूज करके भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास में एक ले लिया मैंने फायरफॉक्स, मॉजिला फायरफॉक्स ओपन किया मैंने और सेम यूआरएल यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ। तो क्या लग रहा है आपको, जो मैसेज वहां पे आया था कुमार यू आर ऑन कॉन्टेक्ट पेज, वो आएगा या नहीं आएगा? वो मैसेज तो डेफिनेटली आएगा कि यू आर ऑन कॉन्टेक्ट पेज, लेकिन आप देखें नल यहाँ पे दिखाया है कि वहां से जो डेटा था उस डेटा को नहीं उठाया, ये चीजें वहां पे भूल चुका है। और यहाँ पे जस्ट आपको ये मैसेज आपको दिखा रहा है, लेकिन जो मेन है वो डेटा वहां पे उसके पास वो डेटा नहीं है। और इसलिए आप किसी भी लॉगिन पोर्टल पे जब भी आप जाते हैं और एक ब्राउजर पे आपने लॉगिन कर लिया और आपके सिस्टम में दूसरा ब्राउजर भी है और दूसरे ब्राउजर पे आप जब आप जाते हो उसी यूआरएल को कॉपी कर लो आप और उस पे लॉगिन करके देखो, तो वो ओपन नहीं होता है और ये होता है सिक्योरिटी, राइट। तो इस चीज को मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार थोड़ा सा रिकैप कर दूं। मैंने आपको सिंपली आपको बताया कि सेशन जो होता है, आप जब भी रिक्वेस्ट यूजर करता है सर्वर पे, तो सर्वर हर बार उसको न्यू यूजर की तरह ट्रीट करता है। तो इसका अल्टरनेट सॉल्यूशन क्या बताया गया कि ऐसा होगा तब तो प्रॉब्लम होगा। हर बार gmail.com ओपन करोगे हर बार बोलेगा लॉगिन करो लॉगिन करो। तो उसने क्या बताया कि एचटीटीपी सेशन आप यूज कीजिए जिसके थ्रू आप उसके ऑब्जेक्ट को डेटा को आप याद रख सकते हो, सर्वर पे याद रख सकते हो और आपको समझ में आएगा कि हाँ ये यूजर अगर आपने लॉगिन कर लिया है तो जब तक ये लॉग आउट नहीं करेगा तब तक हम इसको उसके सेशन में हम उसको मैनेज करके हम रखेंगे। और यहाँ पे सेशन का हेल्प से, एचटीटीपी सेशन की हेल्प से मैंने डेटा को सबसे पहले यहाँ पे सेट कर लिया था और यहाँ पे सेट किया और जिस जिस पेज पे मुझे उसको लॉगिन दिखाना है, जैसे मुझे प्रोडक्ट पेज पे भी उसको लॉगिन दिखाना था तो वहां पे जाके हमने उसको गेट एट्रीब्यूट कर लिया। हमने कॉन्टेक्ट्स पेज पे भी वो चीज़ दिखाना था तो वहां पे भी जाके हम गेट एट्रीब्यूट करते हुए हम इसका यूज हम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसी यूआरएल को अगर आप दूसरी जगह दूसरे ब्राउजर पे अगर आप ले जाते हो तो वो आपको नल आपको दिखाएगा। लेकिन सेम ब्राउजर पे हो और आप न्यू टैब ओपन करके आप देते हो तो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे कुमार आपको दिखा रहा है। लेकिन आप जब हमने इस ब्राउजर पे थे तो यहाँ पे आपको नल दिखाता है। और ये होता है कि सेशन को किस तरीके से मैनेज किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ एचटीटीपी सेशन। और मैं उम्मीद करता हूँ अभी आपको एक आइडिया मिला होगा कि कैसे लॉगिन सिस्टम काम करता है। लेकिन आने वाले सेशन में मैं आपको एग्जैक्ट लॉगिन सिस्टम भी करके दिखाऊंगा। अभी तो जस्ट मैंने ये समझाने की कोशिश किया कि कैसे हम डेटा को सेट करके दूसरे पेजेस पे हम गेट करेंगे यूजिंग एचटीटीपी सेशन। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसको एक बार जरूर आप प्रैक्टिस आप करके देखें और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच गाइस।